नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड ने अपने सारे परीक्षा के जो हैं कैलेंडर जारी कर दिए हैं। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि झारखंड एसएससी की परीक्षा जो लंबे अंतराल से किसी न किसी विवाद का शिकार रही है, आज जो है फिर से एक बार उसके 1 महीने के भीतर रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। उसके अंतर्गत खोरठा जो है झारखंड स्तर पर उसकी लोकल भाषा है और उसमें पेपर होता है झारखंड में एक, मतलब झारखंड का जो आप एग्ज़ाम देने जाइएगा, एक तो क्वालिफाइंग हिंदी रहता है, दूसरा यह 100 प्रश्नों का पेपर होता है, तीसरा जीएस का पेपर होता है। तो उसमें खोरठा का विशेष महत्व है। वहाँ के स्थानीय लोग झारखंड के या जो भी लेते हैं, पेपर हल्का भी है और बहुत ज़्यादा बहुत सरलता से कम समय में इसकी तैयारी की जा सकती है। तो इसलिए खोरठा के प्रश्नों के साथ मैं लेकर आया हूँ। आज की कहानी है ये छैयर चितरंजन महतो चित्रा के द्वारा लिखा गया। खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ ने इसको प्रकाशित किया था और प्रकाशन वर्ष 2007। ठीक है, तीनों चीज़ याद रखना है कि छैयर कहानी संग्रह का यह हिस्सा है और इसके लेखक कौन है, चितरंजन महतो चित्रा, और खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ ने इसको 2007 में प्रकाशित किया था। तो सीधे तौर पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि छोयर छैयर कहानी संग्रह जो है ये किनका है, तो चितरंजन महतो चित्रा जी का है। किनका है? चितरंजन महतो चित्रा जी का है। ठीक है, खोरठा साहित्य भाषा रामगढ़ ने इसे कब प्रकाशित किया, तो प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है, कब? 2007। ये दो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको सीधे तौर पर आ गए। और इसका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, तो 2000 में। दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 2019। ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कहानी में 5 मुख्य पात्र हैं। रोहन है, मोहन है, सूरज नारायण चौधरी है जो कि जमींदार है, देवनारायण चौधरी एक मास्टर साहब हैं, तीसरा छगन साव है जो कि एक दुकानदार है। तो रोहन और मोहन जो हैं दोनों मजदूर रहते हैं, सूरज नारायण चौधरी जमींदार रहता है। इसलिए ये याद रखिएगा कि इसमें अच्छे बुरे दोनों की बात बताई गई है। अगर दोनों के में पलते हैं आदमी, एक जो सूरज नारायण चौधरी बड़ा जमींदार होता है, उसके पास रोहन का रहना है, वो उसके साथ रहकर उसके लत में रहकर दारू शराब पीना स्टार्ट कर देता है और कभी जीवन में प्रगति नहीं कर पाता, उसका खेत उत सब बिक जाता है। वहीं दूसरी ओर मोहन जो है वो मजदूरी करता है और अपने सारे बच्चों को पढ़ाता है। ठीक है, जो कि देवनारायण चौधरी के छत्र छाया में रहता है। तो इसी छैयर पर जो है वह कहानी लिखी है। किसने? तो ये कहानी लिखी है चितरंजन महतो चित्रा जी ने। ठीक है, और छगन साव जो है ये क्या है, कर्ज देने वाला है। अपने दुकान पर पहली बार जो है फ्री में खिलाता है, धीरे धीरे लत पड़ने के बाद जो है आदत पकड़ जाती है और ये शराब भी बेचता है। ठीक है, चाट पकोड़े समोसे के अलावा। तो रोहन क्या है, मजदूर है, मोहन मजदूर है, सूरज नारायण चौधरी जमींदार हैं, देवनारायण चौधरी टीचर हैं, जो कि मोहन जिसके छत्र छाया में रहता है, छगन साव जो है ये दुकानदार है। ठीक है, रोहन जो है वह बराबर बीमार रहता है क्योंकि शराब पीता है, और यह सेहतमंद है क्योंकि शराब नहीं पीता है। बच्चा इसका अनपढ़ है, इसका बच्चा पढ़ रहा है। रोहन बड़े व्यक्ति छत्र छाया यानी सूरज नारायण सिंह जमींदार, सूरज नारायण चौधरी जमींदार के पास रहता है, और ये मास्टर साहब छोटे व्यक्ति के छत्र छाया में है, मास्टर साहब के छत्र छाया में है जो कि देवनारायण चौधरी है। ठीक है, सूरज नारायण चौधरी के पिता बिरजू चौधरी हैं कि वो भी जमींदार थे। ठीक है, और ज़मींदार के प्रभाव के कारण रोहन जो है वो शराबी बन गया, कि मास्टर के प्रभाव में रहने के कारण मोहन शराब से दूर है। मास्टर की छत्र छाया के कारण बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बड़ा बेटा बीए में है, दूसरा बेटा मैट्रिक में, और छोटा बेटा अभी स्कूल जा रहा है। तो इसकी कहानी का सारांश यही है कि जब ज़मींदार साहब के यहाँ मकान बन रहा होता है सूरज नारायण चौधरी के यहाँ, तो जो है मटेरियल घट जाता है और उसके कारण जो है मतलब रोहन और मोहन दोपहर के समय जाते हैं और बैसाख की दोपहरी रहती है और किसी पेड़ की छाया में बैठकर बात करने लगते हैं। तो वही बात का एक सारांश है। एक दिन काम से वापस आते समय रोहन मोहन से पूछता है कि एक बात जानना है कि तुम बड़े आदमी जमींदार के छत्र छाया में, जो कि मैं छोटे मास्टर साहब के छत्र छाया में हूँ, तो मुझसे ज़िंदगी में आगे जाना चाहिए। इसी बात के दौरान ये दोनों रास्ते में साढ़े पेड़ों के नीचे विश्राम भी करते हैं। ठीक है, तभी एक ताड़ी बेचने वाला आता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और ताड़ी बेचने वाला से जो है रोहन ताड़ी लेता है, वहीं पर मोहन जो है केवल एक गिलास पानी पीता है। इस कहानी के लेखक में तीसरा पात्र छगन साव है। छगन साव के बारे में लेखक का मानना है
चित्तरंजन महास्वामी चित्रा जी का, कि इसकी छाया जिस पर पड़ती है उसकी तरक्की कभी नहीं होता है, क्योंकि वह रुपया उधार में देता है, सूद पर देता है और सूद के रूप में ज़्यादा वसूलता है। एक दिन ग्राहक को फ्री में सामान, फिर धीरे धीरे आदत पड़ने पर उससे सूद लेना, पैसे लेना, उसको ऋण में पड़ा देना, यही काम है। छगन साहब की दुकान पर पकौड़ी, आलू चाप, प्याजी, दारू, बिस्किट सब मिलता है। रोहन वहीं दारू पीता है और 1 महीने के बाद मोहन जब शहर से वापस लौट रहा था तभी रोहन की मुलाकात उससे होती है। रोहन मोहन का सेहतमंद और उसका अमीर होने का गुरु मंत्र पूछता है, तो मोहन अपने मास्टर साहब गुरुजी के पास ले जाता है। ठीक है, तो गुरुजी इनके कौन हैं? तो मैंने शुरू में ही बताया था कि इनके गुरुजी जो हैं कौन हैं, तो ये हैं जो जिनको आप छोटे छत्र छाया के अंतर्गत कह सकते हैं, देवनारायण चौधरी। तो मास्टर साहब कहते हैं कि हम गुरु मंत्र इतनी आसानी से नहीं देंगे, लेकिन अंत में बहुत जिद करता है तो मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि तुम शराब पीना छोड़ देगा, खून पसीने से मेहनत से कमाएगा और किसी अन्य की छत्र छाया में नहीं बैठा रहेगा। ठीक है, और सेहतमंद और अमीर होने का, ठीक है, वही चीज़ में भी दिया हुआ है। अब इससे संबंधित इसका निष्कर्ष क्या है? इसका निष्कर्ष यही है कि संगत का असर और प्रभाव होता है, और मतलब रोहन जो है वो मोहन की संगति में आकर के अपने दिन को सुधारने का प्रयास करता है। और छैयर कहानी किसने लिखा है? तो पहला का क्या उत्तर हो जाएगा? चित्तरंजन महतो, चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, छैयर कहानी किस पुस्तक में संकलित है? छैयर कहानी संग्रह में संकलित है। ठीक है, छैयर कहानी जो है वो किस प्रकार की रचना है? तो गोछ रचना है, कहानी संग्रह रचना है। ठीक है, और छैयर कहानी संग्रह पुस्तक का प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो खोरठा भाषा साहित्य अकादमी रामगढ़ के द्वारा। और बोले थे कि यह कब प्रकाशित हुआ था? 2007 में। इसका 2 चरण आया था, आप लोग को कमेंट में बताना है, मैंने ऊपर बताया भी है कि कब कब प्रकाशित हुआ था। छैयर कहानी संग्रह पुस्तक में कितनी कहानियाँ हैं? 10 कहानियों का संग्रह है। ठीक है, सारी की सारी कहानियाँ आप लोग के सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। छैयर कहानी के मुख्य पात्र कौन है? रोहन और मोहनलाल। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहन और मोहन का पेशा क्या था? मजदूरी। क्या था पेशा? तो मजदूरी। ठीक है, आगे चलिए। काम से वापस लौटने के दौरान रोहन और मोहन किस पेड़ की छांव में बैठे थे? तो वो ताड़ का पेड़ था। किसका पेड़ था? ताड़ का पेड़ था। ठीक, सूरज बाबू के घर में 15-20 दिन काम करने के बाद जो है दोनों एक बेरा यानी पार्ट टाइम मजदूरी का काम मिला, और बालू समाप्त होने के कारण छड़ और सीमेंट की पर्याप्त मात्रा में नहीं था, जिसके कारण क्या हो गया? खत्म हो गया। काम से वापस लौटने के दौरान रोहन और मोहन किस पेड़ की छांव में बैठे थे? ताड़ के, पता ही है, सारा चीज हम बता चुके हैं। सूरज नारायण चौधरी के पिता का नाम क्या था? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जा सकता है। बिरजू चौधरी। क्या नाम था? बिरजू चौधरी। रोहन और मोहन जब घर वापस जा रहे थे तो बीच में कौन मिला? ताड़ी वाला। और ताड़ी वाले से रोहन ने दारू पिया और मोहन ने केवल 1 गिलास पानी। मोहन देव नारायण चौधरी को किस पेड़ की छाया के रूप में मोहन देवनारायण चौधरी को किस पेड़ की छाया के रूप में वर्णन करता है? नीम पेड़। ठीक है, देवनारायण चौधरी नीम पेड़ है, क्योंकि उनका किया काम जो है वो तीता कड़वा जरूर है लेकिन फायदेमंद है। छैयर के माने की है, हवे है, तो ये याद रखना है कि छैयर का मतलब होता है छाया, नज़दीकी या जुड़ा, और इसी पे ये पूरा कहानी का संग्रह जुड़ा हुआ है। छैयर कहानी में बोर छैयर केकड़ा कहल जाए है, तो बोर छैयर जो है वो सूरज नारायण चौधरी जमींदार को कहा गया है, और देवनारायण चौधरी मास्टर साहब जो हैं वो छोटे छैयर के रूप में प्रदर्शित है। कौन है? देवनारायण चौधरी शिक्षक महोदय छोटे छैयर है। ठीक है, आगे है कि छैयर में तीसरा छैयर केकड़ ले कहल गेल है। केकड़ कहल गेल है, तो ये छगन साव जो कि तीसरा छैयर है उसको कहा गया। ठीक है, और क्या है कि रोहन किसके छैयर में रहा है? तो रोहन जो है वह सूरज नारायण चौधरी यानी बड़े छैयर के अंतर्गत रहा। मोहन देवनारायण चौधरी छोटे छैयर के अंतर्गत। ठीक है, रोहन मोहन में नाता कैसा है? तो ये गोतिया का नाता है। ठीक है, रोहन मोहन कहाँ काम करने जाता है? तो सूरज नारायण चौधरी का नया घर बन रहा है, उसी में काम करने जाता है। ठीक है, आगे चलिए। बिरजू केकड़ा बाप कह रहे हैं सूरज चौधरी का जो है बाप बिरजू नारायण चौधरी
किसके पिता थे? सूरज नारायण चौधरी। यहाँ ध्यान रखना है। बिरजू केकरा बापेक नाम रहे? तो सूरज नारायण चौधरी का। ठीक है, तो ये सारा जो है पीडीएफ। सूरज नारायण चौधरी कैसन लोग है? तो सूरज नारायण चौधरी जो है बड़े छाया अर्थात जमींदार थे, और देवनारायण चौधरी कैसे थे? गुरुजी छोटे छाया थे। क्या रोहन और मोहन एक ही टोला में रहते थे? नहीं, अलग अलग टोला में रहते थे। ठीक है, रोहन और मोहन में से कौन शहर गया था और कितने दिन बाद वापिस आ गया था? तो ये गया था कौन? मोहन, और एक महीनों बाद वापिस आ गया था। ठीक, महीना बाद वापिस आ गया था। सूरज नारायण चौधरी के घर में नौकर के रूप में कौन करता था काम? रोहन, और जो छोटा मोटा चीज़ बचता था, अगर शराब पीने गया तो सूरज नारायण चौधरी कुछ पैसा उसको भी दे देते थे, जिससे वो शराब पी लेता था। ठीक है, सूरज नारायण चौधरी के घरे आवन जीवन उठे बैसन बेसल रही, यानी सूरज नारायण चौधरी के घर में उठना बैठना किसका था? तो ये रोहन का था। देवा चौधरी घरे आवल जायल उठल बैसल के कर है? तो ये मोहन का। देव नारायण चौधरी जो है ये पढ़े लिखे मास्टर साहब थे, और इसके पास मोहन बराबर जाया करता था। छैहर कहानी का मुख्य भाव क्या है? संगति का महत्व बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, संगति का असर जो है वह अच्छों को बुरा और बुरों को अच्छा बना देता है। संगति का ही असर है कि अच्छे लोग बुरे लोगों की संगत में बुरे आदत पाल लेते हैं, और वहीं बुरे आदत वाले लोग भी अच्छे की संगति में रहकर सही हो जाते हैं। ठीक है, देवनारायण चौधरी रोहन से गुरु दक्षिणा के रूप में किन चीज़ों को मांगते हैं? 3 चीज़ की। सबसे पहले तुमको शराब नहीं पूर्ति करना है, उसके बाद किसी के अंदर में नहीं रहना है, और तीसरा कड़ी मेहनत करना है। ठीक है, तो यही तीनों चीज़ देते हैं। तो ये 16 पेज का जो है ये पीडीएफ, और ये आपके लिए काफ़ी कारगर रहेगा। टीचिंग सॉल्यूशन विद के में बने रहिए। झारखंड एसएससी की खोरठा सीरीज के साथ मैं आता रहूँगा, ये आपके आगामी बीपीएससी के लिए भी कारगर रहेंगे। ठीक है, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। ग्रामर की सीरीज भी अभी आनी है, जल्द ही आएगी।